शिक्षा के क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश के हाथ एक बड़ी उपलब्धि लगी है और लखनऊ विश्वविद्यालय नैक की रैंकिंग में A++ की रैंक मिला है उसको। हमारे साथ प्रोफेसर आलोक राय साहब हैं जो इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। सर, कैसा महसूस हो रहा है? 2.5 साल की मेहनत या यूनिवर्सिटी का जो शताब्दी वर्ष आपने पिछले साल मनाया उसको क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है, एक प्राउड मोमेंट है। पूरे यूनिवर्सिटी के सभी लोगों को अच्छा महसूस हो रहा है और आप इस कमरे में जितने गुलदस्ते और फूल बिखरे हुए हैं वो उसका द्योतक हैं। ये कांस्टेंट मेंटरिंग, गाइडेंस, मोटिवेशन हमारी ऑनरेबल हर एक्सीलेंसी मैडम कर रही थी और हम लोग उसके हिसाब से अपना कर रहे थे काम। जो पूरा वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी थी जिसमें हम लोग काम कर रहे थे, वो राइट फ्रॉम एकेडमिक्स टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन टू स्टूडेंट सेंट्रिसिज्म प्रोसेस में डिसेंट्रलाइजेशन, स्ट्रेंथनिंग, फाइनेंशियल प्रूडेंस, सपोर्ट सिस्टम, प्लेसमेंट्स, ये सारे एस्पेक्ट्स पर हम लोग लगातार काम कर रहे थे। अच्छी चीज़ ये है कि ये एक फॉर्मल रिकॉग्निशन है इंस्टीट्यूशन के स्ट्रेंथ का। तो एक देश की सबसे बड़ी बॉडी हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करके जब हमको ये कहती है कि नहीं साहब आप देश के शानदार इंस्टीट्यूशंस की श्रेणी में हैं। और अभी कुछ मुझे कोई आके बता रहा था कि शायद राज्य विश्वविद्यालयों में पूरे भारत में कुछ गिने चुने ही राज्य विश्वविद्यालय हैं जिनको ये उपलब्धि हासिल है। तो हमको भी हासिल है। ये एक पूरे प्रदेशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का क्षण है। 100 साल बाद ये उपलब्धि इस विश्वविद्यालय को मिल पाई, 101वें साल में। हाँ, बट बेटर लेट देन नेवर। सर, आपके कार्यकाल की बात की जाए, 2.5 साल में जब से आप यहाँ आए हैं तब से लगातार जो काम हुए हैं, लोग भी इस बात को मानते हैं कि वो मतलब एक तरीके से वो काम मोर देन एनफ वाला मामला है। लेकिन जब ये कब आपको लगा कि जब नैक का इवैल्यूएशन होने वाला है, चीज़ें इम्प्रोवाइज़ करनी चाहिए, ठीक करनी चाहिए, एक दिन का प्रोसेस है या लगातार सतत प्रक्रिया में जाना चाहिए, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है जो बीते 5 साल के में यूनिवर्सिटी ने जो उपलब्धि हासिल की। कई सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं जो हम पूरे 5 साल के ड्यूरेशन का लेते हैं। लेकिन मैं जब 2.5 साल से ज़्यादा हो गए मुझे, तो पहला काम किया, पूरे के पूरे करिकुलम को एकदम कंटेम्प्रेरी मॉडर्न किया और उसी दौरान न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी। हम हिंदुस्तान का पहला यूनिवर्सिटी है जिसने NEP इम्प्लीमेंट किया। रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र है उनके। इसी तरह से स्टूडेंट सेंट्रिसिज्म हो, फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग हो, एक पूरा का पूरा एक मॉडल बनाया, ग्रांट बेस्ड मॉडल नहीं, एक ऐसा सिस्टम इन प्लेस करिए जो कि सस्टेन करे आने वाले समय में। इसी तरह से एक कल्चर, एक इकोसिस्टम इनकलकेट करा जाए विश्वविद्यालय के अंदर, जिससे कि एक रिसर्च कल्चर आए। क्योंकि यूनिवर्सिटी से एक बड़ी एक्सपेक्टेशन शासन की और समाज की होती है कि हम शोध परक शिक्षा दें बनिस्पत की सिर्फ क्लासरूम टीचिंग के। तो उन सभी एस्पेक्ट्स में हम लोगों ने काम किया, अलग अलग स्कीम्स निकाली, सारी पॉलिसीज़ फ्रेम की, टीचर्स को, नॉन टीचिंग को, इवन रिटायर्ड टीचर्स के लिए स्कीम्स बनाई ताकि वो मोटिवेट हो सकें। और ये एक कंसर्टेड एफर्ट था आज जिसका परिणाम सबके सामने है। आज के जो छात्र हैं, जो अभी यहाँ के स्टूडेंट्स हैं और जो इसके पहले रह चुके हैं, उन सभी के लिए बड़ा गौरव का क्षण है। लेकिन जो आज के छात्र हैं उनको इससे जो फ़ायदा मिलने वाला है उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या फ़ायदा मिलने वाला है इससे? जैसे तात्कालिक लाभ मैं आपको बताऊं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो प्लेसमेंट के लिए आपको कंसिडर नहीं करती हैं अगर आपका ग्रेडिंग एक सर्टेन लेवल के बियॉन्ड नहीं है। जैसे आप नैक A ग्रेडेड इंस्टीट्यूशन नहीं है तो आपका इन्फोसिस जैसी कंपनी आपके यहाँ नहीं आती है। अदरवाइज़ वो लिस्ट देखते हैं और अपने आप आपके इंस्टीट्यूशन को इम्पैनल करके उनके HR आपको कांटेक्ट करते हैं बनिस्पत की आप उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हों। इस तरह से गवर्नमेंट की बहुत सारी प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, बच्चों को प्लेसमेंट स्ट्रेंथन हो सकता है, रिसर्च सपोर्ट और फैसिलिटी हमको मिल सकती है। बहुत सारी ऐसी सरकार की, एजुकेशन मिनिस्ट्री की स्कीम्स हैं जो अब हमको, जैसे एक छोटा उदाहरण बताएं, मान लीजिए हम ओपन डिस्टेंस लर्निंग शुरू करना चाहें, अभी हम अप्लाई करते हैं, या ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू करना चाहें तो हमको UGC में अप्लाई करना पड़ता है, एक इंस्पेक्शन होता है, वो एक महीनों सालों की प्रक्रिया होती है और उसके बाद भी हो सकता है नहीं हो सकता है। अब हम ऑटोमेटिक शुरू कर सकते हैं। रिसर्च ग्रांट बढ़ जाता है, हमारे टीचर्स के रिसर्च ग्रांट बढ़ सकते हैं, हमको बहुत सारी नई फैसिलिटीज़ और आने वाला है। आई होप कि वो पैसा रिसर्च को फर्दर करने के लिए और यूनिवर्सिटी को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए। जो बच्चे आने वाले समय में लखनऊ विश्वविद्यालय का हिस्सा बनना चाहते हैं उनको कैसे मोटिवेशन देना चाहेंगे और क्या कहना चाहिए? उनको कहना चाहेंगे कि यू आर इन सेफ हैंड्स, आप एक अच्छी संस्था में आ रहे हैं और आइए अपना भविष्य उज्ज्वल करिए और देश की बेहतर सेवा करिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप आलोक राय साहब को सुन रहे हो जिन्होंने रिपब्लिक से बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट जितेश अवस्थी के साथ विवेक नेटवर्क, लखनऊ।